ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्रिस्प एंड क्लियर आ रही होगी। ठीक है, इन अबाउट 7 मिनट्स टाइम आपका क्विज स्टार्ट होने वाला है। क्विज में बिल्कुल घबराई नहीं, बिल्कुल जैसी क्लास में सवाल किए वैसे ही किए हमने। ठीक है, सिग्नल्स से रिलेटेड मैंने कहा था आपसे। सिस्टम जो है, टाइप ऑफ सिस्टम जो आपका CLO2 आता है। ठीक है, तो अभी आपका असाइनमेंट भी CLO1 से था। आपका आपका सिलेबस जो है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया था। मेरे पास आ गया था, डॉक्टर बिलाल कादरी ने भेजा था कि आप लोग सारे मैकाट्रॉनिक्स वाले हैं। आपका 2 क्रेडिट आवर सिस्टम है, सिग्नल एंड सिस्टम है। ठीक है, तो मेरे पास 3 क्रेडिट आवर वाले की आउटलाइन थी। तो आपके कोर्स में 4 CL में पहला सिग्नल से रिलेटेड है, जो हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी, 2 हफ्ते का टाइम लगा के कर दिया। इसके अलावा CLO2 भी हमने स्टार्ट कर दिए। टाइप ऑफ सिस्टम्स हमने कर लिए। कन्वोल्यूशन अभी करना रहता है, इंशाल्लाह मिड टर्म से पहले हम कर लेंगे। 8 जुलाई से आपके मिड टर्म एग्जाम है। रिगार्डिंग द क्विज, इसमें खाली सिग्नल्स ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है और बिल्कुल वही चीजें जो हमने क्लास में सर की। आपकी आवाज बहुत क्लिप हो रही है सर। मेरी आवाज कैसी हो रही है? अब सर सही आ रही क्लिप है? हो के आ रही है। जी सर अब सही आ रही है। ठीक है, तो आपका क्विज मैं अभी इंशाल्लाह ताला 8:40 पे अपलोड कर दूंगा और आपके पास 35 मिनट का टाइम होगा। 8:40 से लेके 9:15 तक करना है आपने। LMS पे आपने अपलोड करना है। LMS पे ही क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा। LMS में ही असाइनमेंट सबमिशन की तरह का जैसे बटन है वैसे ही इस क्विज की सबमिशन होगा। आपने एक फाइल जमा करानी है। हर स्टूडेंट ने अपने काम की, आपने जो भी वर्किंग की है उसकी स्नैप लेंगे आप। अब वो चाहे 1 पेज है या 2 पेज है, उसको आप एक फाइल में बनाएंगे, चाहे वो डॉक फाइल हो चाहे PDF फाइल हो। उसको आप नेम करेंगे अपने स्टूडेंट नेम डैश रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट डॉक से, या स्टूडेंट नेम डैश रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट PDF। ये आप अपलोड करेंगे LMS के ऊपर। LMS के ऊपर अपलोड करने की डेडलाइन है 9:15 बजे। ठीक है, आपने जो भी वर्किंग की है आप उसको एक एक फाइल में भेजेंगे। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स नहीं। और उस फाइल का साइज 128 मेगाबाइट्स तक LMS सपोर्ट करता है। तो आप एक फाइल में अपने रिस्पॉन्स को भेज देंगे। ठीक है, बाकी मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहूँगा, जूम पे भी रहूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं शायद आगे पीछे जाऊँ। तो व्हाट्सएप पे डेफिनेटली अवेलेबल हूँगा। अगर आपको कोई भी अर्जेंट मैसेज है तो आप व्हाट्सएप पे ट्राई कर सकते हैं, या जूम पे भी अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जूम से मेरा रिस्पॉन्स नहीं आए तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे ज़रूर मुझे मैसेज करें या वॉइस नोट भेज सकते हैं, जो भी है। चीटिंग की बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है COE में। अगर अगर कोई बच्चा चीटिंग कराएगा और जो बच्चा चीटिंग करेगा अगर इस्टेब्लिश हो गया कि दोनों पिक्चर एक ही पिक्चर भेजनी है दो स्टूडेंट ने, तो दोनों को 0 नंबर दूंगा। पिछले सेमेस्टर में भी मेरे साथ हुआ था। दो बच्चों ने, लेट से एक का नाम था X, एक का नाम था Y। दोनों ने मुझे जो फाइल सबमिट की वो X फाइल सबमिट की। तो अब उससे ये तो पता चल गया था चीटिंग कराने वाला कौन है और करने वाला कौन है। दोनों को मैंने इक्वल पेनल्टी दी, 0 मार्क्स दे दिया, और वो मिड टर्म एग्जाम था। ठीक है, तो काइंडली डू योर ओन वर्क। कि जितना आपको आता है इंशाल्लाह ताला आपके नंबर अच्छे आएंगे। कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है क्लास को। ठीक है, मुझे एक नाम जैसे वजाहत पहले नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, और भी कुछ नाम है जो कि मुझे, अम्माद मुबीन थोड़ा नया नाम आना शुरू हुआ था। ठीक है, बाकी जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, हसन शुरू से ले रहे हैं, शामिर शुरू से ले रहे हैं, उमैस शुरू से ले रहे हैं, एहसन खान शुरू से ले रहे हैं, गजनफर क्लास शुरू से ले रहे हैं, अरबाब शुरू से ले रहे हैं, मोहसिन भी शुरू से ले रहे हैं, जैन शेख भी, और मोहम्मद सऊद। ठीक है, ये उजैर और वजाहत इस तरह करके कुछ नाम आ रहे हैं, ये नए बच्चे हैं। ठीक है, इनको अगर डिफिकल्टी हो रही है तो इट इज़ बिकॉज कि इन्होंने, नुमान नदीम एक नया बच्चा है। ठीक है, इनको डिफिकल्टीज की हो रही है, इन्होंने कोर्स ही लेट ज्वाइन किया। ठीक है, बाकी बच्चों से मैं फीडबैक लेके पढ़ाता रहूँ तो मुझे पता है बच्चे जब समझते हैं मैं जब भी आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब आपका तकरीबन 8:37 टाइम हो गया है। मैं जो हूँ बस आपकी LMS पे फाइल अपलोड करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको 2 मिनट में नजर आ जाएगी। सर मेरा नाम उजैर है और मैंने भी सर मेरा भी जो है लास्ट देर से हुआ था। मैंने जो है कोर्स देर से लिया था, रजिस्टर करवाया था। जी जी, मुझे सब पता है। ठीक है, मुझे जो जी सर। मैसेज आ रहे थे उनसे मुझे पता चल जी रहा सर, था कि कौन बच्चे नए आए हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सर। आप लोग घबराएं नहीं। ठीक है, आप लोग अगर शुरू से पढ़ रहे होते तो आपसे मेरी वीडियो देख के आप अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने डिफिकल्ट पूछा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस मैं नो क्विज अब अपलोड कर रहा हूँ, 2 मिनट का पॉज लूंगा।
until 2 जून यही वाला add an activity of resource find add और ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें एलएमएस में लॉगिन करके आपको क्विज का पीडीएफ नजर आ रहा होगा और उसका एक अलग से सबमिशन लिंक उसके ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्विज की पीडीएफ का ईकन नजर आ रहा होगा और उसी के ऊपर एक सबमिशन लिंक होगा, वहां से आप इसको सबमिट कराएंगे बाय अपलोडिंग योर एक्टिविटी। ठीक है, सब बच्चों को नजर आ रहा है? जी सर। जी ठीक है, बस अब आप अपना क्विज आपका एलएमएस की जब क्लॉक में 8:40 होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 8:40 मेरे पास टाइम हो गया। एलएमएस की क्लॉक में भी 2-4 मिनट ऊपर नीचे होती है। क्या खुल रहा है? क्विज खुल गया सब बच्चों का? ये पीडीएफ फाइल खुल रही है सब बच्चों? जी यस सर। सर। खुल गई है। बस अब आपका टाइम काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। यस सर खुल। जी 9:15 पे इंशाल्लाह ताला ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास दो सवाल हैं। पहले सवाल में मैंने आपको एक सिंगल वेव फॉर्म दी है और उसी के नंबर 2 पार्ट में उसी की पीरियोडिक वेव फॉर्म दी है। ठीक है, तो आपको मैंने सिंगल वेव फॉर्म को भी सिखा दिया, स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे कराते हैं आप। उसकी इक्वेशन लेंगे, उसको करेक्ट टाइम पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कराएंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ द स्टेप फंक्शन और रेक्ट फंक्शन। सेकंड पार्ट में आपने उसी की पीरियोडिक फॉर्म में आपने लाइक अ समेशन बताना है और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी है, तो जो सिंगल वेव फॉर्म है आप उसको ट्रांसफॉर्म करके स्केच करके देंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाना है, सिर्फ आपने स्केच करना है उसको यूजिंग द मल्टीपल टाइम एंड एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को कोई क्यूरी? ठीक है, हमने बिल्कुल ऐसे सवाल क्लास में किए, किसी को कोई सवाल? ठीक है, प्लीज बिगिन इमीडिएटली। ठीक है, मैं मौजूद हूँ जूम पे भी व्हाट्सएप पे भी, लेकिन मैं थोड़ी सी देर को अभी उठ के जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। अगर बिल्कुल अर्जेंट क्वेरी है और मैं माइक पे आपको ना मिलूँ तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे फौरन मैसेज कर दें। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे 100% अवेलेबल हूँ। जूम पे बस मैं अभी 2 मिनट को कहीं उठ के जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, इज इट ओके ऑल स्टूडेंट्स? ठीक है, क्लास आपकी चल रही है, सिर्फ मैं इसकी रिकॉर्डिंग को जो है वो पॉज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया प्लीज लॉग इन ऑन LMS। आपका क्विज स्टार्ट हो चुका है 8:40 पे एंड द क्विज विल एंड एट 9:15। यू हैव अ टोटल ऑफ 35 मिनट्स। 9:20 पे मैं आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट करूँ। ठीक है, प्लीज गो ऑन द LMS एंड बिगिन द क्विज। ठीक है, मैं जूम पे अवेलेबल हूँ और मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे या जूम पे मुझसे बात कर सकते हैं। फिर मैं 2 मिनट को उठ के जाऊँगा। अगर माइक पे नहीं मिलूँ तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, देयर आर 2 क्वेश्चन ऑन द क्विज। एक सिंगल वेव फॉर्म है, उसकी आपने इक्वेशन देनी है यूजिंग स्टेप फंक्शन और रेक्ट फंक्शन टू अप्रोप्रिएटली स्विच इट ऑन एंड ऑफ एट द राइट टाइम। उसी के सेकंड पार्ट में आपने उसकी पीरियोडिक वेव फॉर्म को लाइक अ मैथमेटिकल एक्सप्रेस करना है और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपने जो सिंगल वेव फॉर्म है उसकी को टाइम और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन से स्केच कर देना है, बिल्कुल जैसा आपने क्लास में किया और असाइनमेंट में किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। सर जो आपने क्विज में हमें वो डायग्राम दिए, जो फर्स्ट डायग्राम है वो फर्स्ट क्वेश्चन की और सेकंड डायग्राम सेकंड क्वेश्चन की अलग है ना? जी, पहले ही जो आपको क्वेश्चन दिए उसके 2 पार्ट्स हैं।
पहले पार्ट में एक सिंगल वेव फॉर्म है, आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है यूजिंग स्टेप फंक्शन या रैक फंक्शन, जैसा मैंने आपको सिखाया है कि कैसे फंक्शन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कराया जाता है। जी उसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें उसी सिंगल वेव फॉर्म को लाइक अ रिपीटिंग यूनिट एक पीरियोडिक वेव फॉर्म दिखा दिया गया है जो कि टाइम एक्सेस में दोनों साइड पे जाए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपने पिछले वाले वेव फॉर्म को लाइक अ समेशन, उसकी पीरियोडिक वेव फॉर्म की इक्वेशन बतानी है। तो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो पहले क्वेश्चन का पहला वाला ग्राफ है उसके ग्राफ को देखते हुए आपने उसमें टाइम और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है। सर मुझे आपसे ये पूछना था, जो सेकंड आपने क्वेश्चन दिया टाइम और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन वाला, सर ये फर्स्ट वाले ग्राफ पे इम्प्लीमेंट होगा या दोनों ग्राफ पे? फर्स्ट वाले के पहले ग्राफ पे, ओके सर। फर्स्ट वाले का पहला ग्राफ जिसमें सिंगल एक ट्रायंगल और वेव है, ट्रायंगुलर पल्स। ठीक है थैंक यू सर। गजनफर, और सर अपना जी। और सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दोनों जो ग्राफ हैं उसमें इक्वेशन देनी है आपने, सिंगल वेव फॉर्म की और पीरियोडिक वेव फॉर्म। जो थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो सिंगल वेव फॉर्म है उस पे आपने टाइम और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। गजनफर प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा वरना मुझे शोर है। बोले गजनफर जी। सर ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ए पार्ट दिया हुआ है उसमें हमने जो आपका ग्राफ देख के उसकी पीरियोडिक फंक्शन लिखना है और उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कुछ नहीं करना, बस पीरियोडिक फंक्शन की इक्वेशन लिखनी है और सेकंड क्वेश्चन में उसी को टाइम और एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन देनी है। सही है सर। Okay, students, now you have only about 4 minutes left. ठीक है, LMS की क्लॉक कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है, मेरे पास अकॉर्डिंग टू माय क्लॉक 4 मिनट्स आर लेफ्ट। 9:15 पे आपका LMS एक्सपायर हो जाएगा। प्लीज अपलोड योर आंसर नाउ। ठीक है, चाहे आपने पार्शियल किया है, अगर टाइम एक्सपायर हो गया उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। ठीक है, प्लीज अपना फौरन अपलोड कर दें, अब जितना भी आपने कर लिया है उसके बाद आप रिमेनिंग काम करके दोबारा री अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम अपलोड नहीं किया और टाइम एक्सपायर हो गया तो फिर आपका रिस्पॉन्स 0 सबमिट हो जाएगा। LMS की क्लॉक भी कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, प्लीज इमीडिएटली सबमिट योर वर्क। इमीडिएटली आप सबमिट कर दें। ठीक है, अभी तक किसी ने भी सबमिट नहीं किया, मेरे पास स्टेटस आ रहा है। ठीक है, फौरन आप सबमिट करते हैं, 9:15 होते ही ये फिर सबमिशन नहीं लेगा। ठीक है, फौरन आप अपना काम सबमिट करें। ठीक है, मुझे सबमिशन नजर आ रही है। किसी भी बच्चे की सबमिशन नजर नहीं आ रही है। ठीक है, फौरन आप सबमिट करें वरना ये टाइम एक्सपायर होने के बाद सबमिशन नहीं लेगा। ठीक है, सिर्फ मोहम्मद साकिब ने ड्राफ्ट सबमिट कराए हैं, इसके अलावा किसी ने भी कुछ सबमिट नहीं कराया है। ठीक है, सिर्फ मोहम्मद साकिब के अलावा किसी ने कुछ सबमिट नहीं कराया है। इमीडिएटली आप लोग सबमिट करें। ठीक है, अगर आप सबमिट नहीं करेंगे, टाइम एक्सपायर हो गया तो फिर मैं आपको ग्रेड नहीं कर सकता। इमीडिएटली आपने जितना काम कर लिया है उसको जल्दी से एक फाइल में बनाएं, डॉक या PDF, और जल्दी से अपलोड करें। आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लीज नोट दैट। इमीडिएटली आप अपना काम सबमिट करें। एक्सेप्ट फॉर साकिब किसी ने सबमिट नहीं किया। LMS पे आपका टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, मे बी कोई ग्रेस पीरियड है 1-8 मिनट का, जल्दी से आप अपलोड कर दें वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, LMS पे आपका टाइम एक्सपायर हो चुका है। मुझे अभी सिर्फ 3 बच्चों के रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं, हमाद मुबीन, हसन आबिद और साकिब। ठीक है, प्लीज अपलोड योर वर्क क्विकली। अब ये ग्रेस पीरियड है, मुझे नहीं पता कितनी जल्दी ये ग्रेस पीरियड एंड हो जाएगा। मैंने कर दिया है।
उजैर के नाम से आपने कर दिए, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो है अम्माद मुबीन, मोहम्मद साकिब, अरबाब का नजर आ रहा है, मोहम्मद मोहसिन का नजर आ रहा है, हसन आबिद। नहीं, उजैर आपका नजर नहीं आ रहा मुझे। सर मेरा चेक करें, मेरा हुआ सऊद। फौरन आप अपलोड करें। सर मैंने कर दिया है उजैर के नाम से। उजैर के नाम से स्क्रीनशॉट भेजना तुम्हारा सर। नंबर क्या है? उजैर नंबर क्या है आपका? 9836 9836। सर मेरा से चेक करें, मोहम्मद सऊद 10148। अच्छा, मुझे साकिब का नजर आ रहा है, अम्माद मुबीन, उजैर रऊफ, हाँ आ गया है आपका। मोहम्मद सऊद आपका भी आ गया है, मोहम्मद हसन आपका भी आ गया है। थैंक यू। ठीक है, मेरे पास अब तक 1 2 3 4 5 6 7 अरबाब और मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन। मेरे पास अब तक 7 8 असाइनमेंट आ चुके हैं, 7 8 क्विज सर मेरा आ सबमिशन गया। आ चुके हैं। आपका क्या नाम? 9119 नाम क्या है? उसामा अफजल। 9119 उसामा। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा था तुम्हारा। 9119 नहीं, तुम्हारा नहीं आया अभी तक। ठीक है, ये ग्रेस पीरियड खत्म होते ही ये बंद कर देगा। मुझे नहीं पता इसका ग्रेस पीरियड कितना, 2 4 मिनट का होता है। प्लीज क्विकली सबमिट करा दें सब। जिसका नहीं आएगा उसको 0 नंबर दूंगा। सामा अफजल तुम्हारा नहीं आया अभी तक। 9119 आपका नजर नहीं आ रहा। सही है, 9119 आपका नजर आ गया। सामा अफजल आपका असाइनमेंट जमा हो गया। ठीक है, गुड। ठीक है, मे बी कुछ लैग है इसमें अपडेट होते में। ये उसामा अफजल का भी आ गया असाइनमेंट। एहसन खान का भी असाइनमेंट आ गया है, अरबाब का आ गया है। ठीक है, बस ये ग्रेस पीरियड मुझे नहीं पता है, 1 आध मिनट ही बचा होगा। प्लीज क्विकली आप अपलोड कर दें, बजाय इसके आपको 0 नंबर मिले। आपने जितना काम किया है पार्शल सबमिट कर दें ताकि आप मार्क्स आ जाए। क्या अम्माद मुबीन का आ गया, साकिब का आ गया, उजैर का आ गया, सऊद का आ गया, मोहम्मद हसन का आ गया, हसन आबिद का आ गया, शामिर अली शाह का भी आ गया, शामिर अली शाह का भी आ गया और हसन आबिद का भी आ गया। अफ़ान रहमानी का मुझे नज़र नहीं आ रहा, काजिम का नज़र नहीं आ रहा, मोहम्मद बाकर रजा का नज़र नहीं आ रहा, गजनफर अली सिद्दीकी का नज़र नहीं आ रहा मुझे। इसके अलावा मुझे उमैस का नज़र नहीं आ रहा, नुमान का आ गया है, एहसन खान का आ गया है, अरबाब का आ गया है, ज़ैनुल आबिदीन का आ गया है, उसामा अफजल का आ गया है, जैन शेख का आ गया है, मोहम्मद मोहसिन का आ गया है। ये सब मुझे भी नज़र आ रहे हैं। बस ये ग्रेस पीरियड ख़त्म होने का मुझे नहीं पता कितना टाइम बचा है, 1 आध मिनट ही होगा। ठीक है, ये LMS के ऊपर होता है कितना ग्रेस पीरियड है इसका मुझे पता नहीं। ठीक है, इमीडिएटली अपलोड करते हैं आप। जिसका मुझे अभी नहीं मिला टाइम के अंदर, दे विल गेट अ 0 अनफॉर्चुनेट। आपका टाइम ओवर ड्यू हो चुका है, 5 मिनट ऊपर हो चुका है। ठीक है, ओके, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग माई ड्राइंग बोर्ड। इमीडिएटली हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्ड। तो बोलो कहना सर। क्या है सर को कि ओके ये स्टूडेंट्स, बोलना वी है विल नाउ सर। रिज्यूम आवर क्लास। जी ठीक है, आई सर होप आपका सब। एलएमएस से ऑप्शन चला गया सर। जी एलएमएस से ऑप्शन डिसेबल हो गया। बिल्कुल हो जाएगा। आपने टाइम कितना ऊपर ले लिया? 9:15 पे आपने सबमिट करना था। सर टाइम ऊपर नहीं गए, वो एलएमएस पे आपको पता है वो इतना लेट खुलता है सर्वर। किस बच्चे को मसला हुआ है?
सर मैं हूँ, मैं से 2-3 और हैं। आपको व्हाट्सएप तो 920 पे कर दिया है, वो भी इतना टाइम लगा 5 मिनट क्योंकि एलएमएस पे नहीं हो रहा था। अच्छा, और व्हाट्सएप पे मैं कंसिडर कर लूँगा, 920 पे व्हाट्सएप कर दिया है जिसने मैं देख लूँगा। ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू बी केयरफुल, एग्जाम में बिल्कुल अलाउ नहीं होगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, एग्जाम में आपने बिल्कुल टाइम पे सबमिट करना है। ठीक है, अभी हम एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी आपको टाइम पे हम पहले व्हाट्सएप पे सबमिट करा दें क्योंकि एलएमएस पे बहुत आपको पता है कि सर्वर डाउन ही रहता है। अच्छा, अगली बार से मैं ऑप्शन इसका बता दूंगा आपको, ऑल्टरनेट। ठीक है, घबराएं नहीं आप। ठीक है, अच्छा ये जो है अपना, हमने जो लास्ट टाइम किया था, हमने कुछ सिस्टम्स के टाइप्स किए थे। बस इसको हम ब्रीफली रिवाइज करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, CLO2 के जो क्या है कॉन्वोल्यूशन का। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हमने किए थे, तो इसी को हम थोड़ा सा आज रिवाइज करते हैं। ठीक है, मैं आपको कोई भी एक सिस्टम दे दूंगा, उसका आपने बताना होगा कि उसमें वो 6 प्रॉपर्टीज में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं। उसको चेंज कर दो। ठीक है, ये अगर आपके पास सिस्टम है, ये इसका आउटपुट है, सॉरी ये इसका इनपुट है। ठीक है, ये जो सिस्टम है, क्या ये सिस्टम कॉजेलिटी की प्रॉपर्टी को ओबे करता है? क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है? क्या ये सिस्टम लीनियर है? क्या ये सिस्टम वीवो स्टेबल है? क्या ये सिस्टम, और कौन सी थी दो प्रॉपर्टी जल्दी बताओ। और कौन सी थी दो प्रॉपर्टी जल्दी बताएं। कॉजेलिटी, टाइम इनवेरिएंस, लीनियरिटी, वीवो स्टेबिलिटी, और कौन सी थी? मेमोरी की थी। और कौन सी प्रॉपर्टी थी? एक प्रॉपर्टी कौन सी मिस कर रहे हैं? अपने नोट्स में से देख के बताएं जल्दी। एनीवन फ्रॉम द क्लास, कौन सी प्रॉपर्टी मिस कर रहे हैं? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? कौन सी प्रॉपर्टी मिस कर रहे हैं, याद है किसी को? इन्वर्टेबिलिटी। अब बच्चे सोए पड़े। ये सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, नुमान नदीम। जवाब कोई बच्चे नहीं दे रहे। इस वाले में यस सर, आवाज आ रही। जी आवाज आ रही है। अच्छा, इस वाले सिस्टम में ये सिंपली सिंपल एक एम्पलीफायर का सिस्टम है, इनपुट को 5 से ज़रब दे के आउटपुट आ रहा है। प्लीज टेल मी अबाउट दिस सिस्टम, क्या इस सिस्टम के अंदर कॉजेलिटी की प्रॉपर्टी है या नहीं है? यस या नो? जी, इसका जवाब मुझे देगा हसन आबिद। हसन आबिद,
क्या ये सिस्टम कॉजल है या नहीं है? सर अभी तुम क्या लॉग इन करके चले गए हो? तुम्हें मैं सर एब्सेंट उनके मारता हूँ। माइक का इशू है। आप कौन बोल रहे हो? सर सर मैसेज आया था ना इस पे, जूम पे उनका माइक का इशू है। आप कौन हो? सर मैं अरबाब इमरान। अरबाब तुम बता दो। शाबाश अरबाब, क्या ये सिस्टम कॉजल है? सॉरी सर, मैंने ये क्लास नहीं ली। तुमने क्लास नहीं ली। अम्माद मुबीन जल्दी बताओ, क्या ये सिस्टम कॉजल है? यस सर, कॉजल होगा। क्यों कॉजल होगा? क्योंकि सर वो ये कांस्टेंट जो सिस्टम है वो हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है जो इसलिए इनपुट कॉजल आएगा होगा। उसको। कॉजलिटी की क्या डेफिनेशन है? तुम्हारा जवाब सही है लेकिन तुम्हारी रीजनिंग सही नहीं है। अम्माद मुबीन, व्हाई दिस सिस्टम इज कॉजल? आपको जवाब नहीं आ रहा? आप म्यूट कर दें अपना माइक। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉजल बिकॉज इट ओबेज द कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल। इनपुट आए बगैर आउटपुट नहीं आ सकता। इनपुट आएगा तभी उसको 5 से ज़रब देगा और आउटपुट आएगा। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड कॉजल सिस्टम। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है? इसका जवाब देगा मुझे एहसान खान। जी सर। एहसान खान, क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है? सर टाइम इनवेरिएंट शायद नहीं है सर। टाइम इनवेरिएंट नहीं है शायद ये। क्यों आपके ख्याल में टाइम इनवेरिएंट नहीं है ये? एहसान खान, बात हमारी अभी खत्म नहीं हुई थी, आपने म्यूट क्यों कर दिया? जी जी सर, मैं ऑनलाइन हूँ। जी एहसान, ये बताएं आपके ख्याल में ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट क्यों नहीं है? सर वो अभी जैसे आपने ऊपर डिस्कस किया इसके हवाले से कि इनपुट के बगैर आउटपुट हमारे पास पॉसिबल नहीं है इसमें। सही है, तो तो ये सिस्टम कॉजल हुआ, कॉज एंड इफेक्ट, जी जी कॉजलिटी बिल्कुल। हो गई। टाइम इनवेरिएंस का कैसे एस्टेब्लिश किया तुमने? टाइम इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है? सर टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये। ये सिस्टम टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। क्या ये सिस्टम टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं? यस सर। सर ये कैसे चेंज हो रहे हैं बताओ? टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तुम कह रहे हो कैसे चेंज हो रहे हैं बताओ? सर जैसे जैसे इनपुट आएगा वैसे वैसे उसके आउटपुट भी जनरेट होंगे और टाइम के साथ साथ। ये बताओ हम अभी, ये बताओ ये प्रॉपर्टीज अभी जो हम कर रहे हैं ये किस चीज की प्रॉपर्टीज हैं? ये प्रॉपर्टीज किस चीज की हैं एहसान खान? सर तो सिस्टम की है हमारे पास। सिस्टम की है ना। तो तुम कह रहे हो इनपुट इसका चेंज हो रहा है, इसका आउटपुट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सिस्टम की बात तो तुम नहीं कर रहे। सही है, इनपुट भी टाइम के साथ चेंज होगा, आउटपुट भी। क्या सिस्टम भी टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं? जी एहसान खान। नहीं सर। नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है सर। टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इट इज टाइम इनवेरिएंट। अगर मैं इसका ये कर देता, इसका गेन कर देता 5t, अब इसका सिस्टम भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इसका गेन हो जाएगा 0, t इज इक्वल टू 1 पे इसका गेन हो जाएगा 5, t इज इक्वल टू 2 पे इसका गेन हो जाएगा 10। अब ये कहलाएगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। लेकिन जब ये t नहीं लगाया हुआ, एक सेकंड को आप होल्ड करिएगा, एक सेकंड को आप लोग प्लीज होल्ड करिएगा। चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, सो दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको?
यस सर। ठीक है, टाइम Yes, sir. जी, ये सिस्टम जो है ये टाइम इनवेरिएंट है, क्योंकि इसका जो गेन है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, गेन इसका कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इसके साथ टी लगा देता, अब इसका गेन टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। काजिम क्लास में आया है, काजिम, ठीक है, ठीक है। इज दिस सिस्टम लीनियर? इज दिस सिस्टम लीनियर? क्या ये सिस्टम लीनियर है? नुमान, नदीम, तुम बताओ। ये सर लीनियर है। ये कैसे पता चला आपको कि लीनियर है? सर सिंपल, हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ, जैसे x उसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके अंदर कोई वेरिएंस ही नहीं आ रही, वेरिएंट नहीं है, ये तो लीनियर हुआ। नहीं, तुम जवाब तो सही दे रहे हो लेकिन रीजनिंग गलत दे रहे हो। टाइम इनवेरिएंट होने का मतलब और लीनियर होने का मतलब आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। एक सिस्टम जो टाइम इनवेरिएंट है, नॉट नेसेसरीली कि वो लीनियर हो। सिस्टम इज लीनियर। लीनियर का बेसिकली जो प्रूफ है वो ये होता है कि अगर तुम इसको 5 दो तो आउटपुट क्या आएगा? 5 ही आना चाहिए जी, 5 ही आना चाहिए। आउटपुट भी 5 ही आना चाहिए। 25 नहीं आएगा सर? 25 आएगा। 5 इंटू 5 कर रहे हो तो 25 आएगा। तो लीनियरिटी का बेसिकली प्रिंसिपल ये होता है कि अगर तुम इसको 10 दोगे तो क्या आएगा? 100 जी, 50 50 आएगा। लीनियरिटी का प्रिंसिपल ये है कि अगर इनपुट को 2 से ज़रब दो तो आउटपुट भी 2 से ज़रब हो रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हो रहा है। Yes, sir. ये लीनियरिटी का प्रूफ है। इसका प्रूफ टाइम इनवेरिएंस से नहीं आता। लीनियरिटी का प्रूफ ये है कि इनपुट को अगर आप किसी नंबर से ज़रब दें तो आउटपुट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, ये लीनियरिटी का प्रूफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू बीबो स्टेबल है क्या ये? इज दिस सिस्टम बीबो स्टेबल? अरबाब जल्दी बताओ। जी अरबाब, यस सर। कैसे पता चला आपको? सर स्टेबिलिटी है ना सर इसके अंदर, इसकी वीडियो स्टेबिलिटी का यूं ही अंदाजा लगा लें ये इसका जो इनपुट होगा ना, जो इसको हम देंगे सर, इसका आउटपुट इसकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। सही है, ये ठीक स्टेबल है, ही रहेगा जब ठीक है, तक सिस्टम अपनी एम्पलीफिकेशन के अंदर ही रहता है, वो स्टेबल। बस बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपने इनपुट इस रेंज में दिया तो उसका आउटपुट जो है वो एक खास रेंज के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अगर इनपुट 1 से 10 तक दिया तो आउटपुट 5 से 50, यानी कि वो अपनी एक रेंज के अंदर रहेगा और एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, इनपुट अगर आपने 1 से 10 के दरमियान दिया, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट है वो 5 से 50 के दरमियान में रहेगा। तो दिस सिस्टम इज बीबो स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द प्रॉपर्टी मेमोरी। डज दिस सिस्टम हैज एनी मेमोरी? इसका जवाब मुझे देगा गजनफर, जल्दी बताओ। नो सर। दिस सिस्टम डज नॉट हैज मेमोरी। आप आंसर आपका सही है। वजह सर क्या है? इसकी मेमोरी है। इसकी सर मेमोरी है? मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये इसको डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आगे दे रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा, इसको कुछ याद नहीं सिस्टम करना में पड़ा। कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, मेमोरी का मतलब होता है कि उसे कोई पास्ट की बातें याद करनी पड़े। ठीक है, मेमोरी का यही मतलब होता है। तो इसको कुछ पास्ट की बातें याद नहीं करनी पड़ी, जो भी करंट इनपुट है उसको 5 से ज़रब दे के आउटपुट दे देता है। तो दिस सिस्टम इज नॉट मेमोरी हैविंग मेमोरी। तो क्या कर देंगे आप? क्रॉस कर देंगे। इट इज कॉजल, इट इज टाइम इनवेरिएंट, इट इज लीनियर, इट इज बीबो स्टेबल, बट इट इज अ मेमोरी लेस सिस्टम। तो उसका मतलब इसकी मेमोरी नहीं है, तो आपने क्रॉस कर दिया। इज दिस सिस्टम इन्वर्टेबल? No, sir. कौन बोला है ये? Sir, मैं मोहम्मद हसन 10177. 10177 क्यों बता रहे हो? 10177 why this system is not invertible? Sir, ये इन्वर्ट नहीं हो रहा ना। ये इन्वर्ट हो सकता है या इन्वर्ट नहीं हो सकता है? सर इन्वर्ट, सर ये सिस्टम नहीं हो रहा ना। कैसे इन्वर्ट नहीं हो रहा? सर उसके ये जो इनपुट है, इनपुट दे रहे सर, उसको क्या मैं ऐसा सर आउटपुट से इनपुट पे डिवाइड बाय 5 कर देंगे। रिवर्ट नहीं हो रहा ना।
क्यों मैं ये सिस्टम नहीं बना सकता? 5 इसको दिया, 25 आया, मल्टीप्लाई बाय 5 करके मैंने एक इनवर्स सिस्टम बना दिया 1/5 का, तो वापस 25 से 5 पे आ गया। सो दिस सिस्टम अच्छा इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल ऐसे ओके सर सिस्टम होते हैं जिसमें मैं सिस्टम का उलट बना सकता हूँ, उलट बना के आउटपुट से वापस इनपुट पे पहुंच सकता हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। मल्टीप्लाई बाय 5 का इनवर्स फंक्शन होता है डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो सबको ये एग्जांपल क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, हम एक और सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं 2-4, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि क्विज नंबर 2 में मैं आपसे ये पूछूंगा, सर असाइनमेंट नंबर 2 और क्विज नंबर 2। जी सर इसमें बस आप हमें सिस्टम बना के दे देंगे, बस हमें यही बताना है कैजुअल है, टाइम इन्वर्टिबल है, जैसा आपने बिल्कुल कहा है, बिल्कुल बिल्कुल या ऐसे कोई ही। डेफिनेशन भी लिखनी है? डेफिनेशन जैसी ये प्रूफ वाली डेफिनेशन है, वन लाइनर में भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, ये सिस्टम है, इसमें मैं लॉग कर रहा हूँ, इनपुट का लॉग करके आउटपुट बना रहा हूँ। अब जल्दी मुझे बताएं, क्या ये सिस्टम कॉजल है? यस सर। क्या ये सिस्टम कॉजल है? कौन बोला था ये कॉजल है? इज दिस सिस्टम कॉजल? तो जल्दी बताओ, क्या ये सिस्टम कॉजल होगा? नो सर। क्यों कॉजल नहीं होगा? सर इसमें वैल्यू नहीं दी हुई, जैसे कि हम इनपुट में अगर कोई आउट जो लोगन में अगर जो लोगन हो ना उसमें कोई वैल्यू वगैरह रखें तो उसके साथ इनपुट को मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट आएगा, वरना कोई चीज रखी हुई नहीं है तो कैसे मतलब आ सकता है ये यार रखी हुई है ना, ये जो डॉट है इसमें इनपुट डालूंगा मैं, ये रहा। इनपुट? सर हाँ, सर फिर सर कॉजल है। इससे कॉज एंड इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत लीनियर चेंज आ रहा है, लॉग में वैल्यू रखेंगे तो। लॉग में वैल्यू रखेंगे तो लीनियर चेंज आ रहा है। नहीं सर, लीनियर चेंज आ रहा है, बहुत पॉइंट में फर्क आ रहा है, 0.1 0.4, तो कॉज एंड इफेक्ट होगा ना ये। ठीक है, कॉजल है। इज दिस सिस्टम टाइम इनवेरिएंट? इज दिस सिस्टम टाइम इनवेरिएंट? इसका जवाब मुझे दे अफान रहमानी। नो अरबाब, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दिस सिस्टम इज नॉट टाइम इनवेरिएंट? सर, जैसा कि पहले बताया था कि टाइम के साथ इनपुट और आउटपुट चेंज हो रही है, सिस्टम का फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये प्रॉपर्टी सिस्टम की है टाइम इनवेरिएंट। तो ये सिस्टम टाइम सर सिर्फ इनवेरिएंट हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब दो। सर ये टाइम इनवेरिएंट नहीं है। ओ सॉरी, सर ये टाइम टाइम इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट है सर। टाइम सर इनवेरिएंट टाइम होने इनवेरिएंट है टाइम इनवेरिएंट होने का क्या मतलब हुआ? कि टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। आज से Yes, 10 sir. साल पहले भी ये log 10 ऑफ इनपुट कर रहा था, आज से 20 साल के बाद भी ये log 10 इनपुट का कर रहा है, और आज भी ये log 10 इनपुट का कर रहा है। टाइम के पास होने से सिस्टम की कंप्यूटेशन में फर्क नहीं आ रहा है। इज दिस सिस्टम लीनियर? इज दिस सिस्टम लीनियर? नो सर। नो सर। अगर मैं इस सिस्टम को 100 देता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? सर लॉग 10 में आएगा, देखी जाएगी वो आउटपुट 2 सर, आएगा वो सर। तो आंसर को देख के टू बताया टू जाएगा। कौन बोला? टू कौन बोला? गजनफर सर। गजनफर। गजनफर को लॉग आता है, बाकी बच्चों को नहीं आता। अगर मैं इसको 1000 दूं तो क्या आएगा? 20 सर 3 आएगा। 3 आएगा। ठीक है गजनफर, मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी गजनफर, आपकी ड्यूटी है, आप मंडे और थर्सडे की क्लास में अपने क्लास फेलोज को लॉग सिखाएंगे। ठीक है? सही है सर। ठीक है, यस गजनफर से सारे बच्चे लॉग पढ़ेंगे। इतनी शर्मिंदगी की बात है, ये मैट्रिक इंटर के लेवल की चीज बच्चों को नहीं आ रही है। ठीक है, इसको बेसिकली ट्रांसलेट कैसे करते हैं? log 100 to the base 2 to the base 10। अगर आपको ये चीज पता करनी है तो बेसिकली ये आंसर ऐसे आता है, 10 to the power 2 is 100, इसलिए यहाँ पे 2 आता है। इसी तरह से अगर आप करते हैं log 1000 to the base 10, 10 power 3 is 1000। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब आ जाता है
it is the power to which 10 is raised to get this number. ठीक है, this thing is the power to which 10 is raised to get this number. ठीक है, तो ये गजनफर थर्सडे को मैं सब बच्चों का वाइवा लूंगा, अगर लॉग नहीं आया तो आपके नंबर कटेंगे। सर मैं अभी समझा देता हूँ, 2 मिनट का काम है। अच्छा, क्लास के बाद, अभी क्लास का टाइम हम जाया नहीं कर रहे। तो क्या ये सिस्टम लीनियर हुआ? इनपुट को हमने 10 से ज़रब दिया, इनपुट को हमने 10 से ज़रब दिया, तो यहाँ पे तो 10 से ज़रब नहीं हो रहा ना, यहाँ पे तो 1.5 से ज़रब हो रहा है। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर? नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर, वेरी गुड। ठीक है गजनफर, सबको लॉग पढ़ा देना अगली क्लास से पहले, वरना सब बच्चे CLO2 में फेल हो जाएंगे। बीबो स्टेबल, बीबो स्टेबल का मतलब है कि अगर आप इनपुट को एक रेंज में दें, ठीक है, इनपुट को अगर मैंने एक रेंज में दिया 100 से 1000 की रेंज में, ठीक है, तो आउटपुट जो है इसका वो 2 से 3 की रेंज में आ रहा है, जो कि हमने अभी किया। इज दिस सिस्टम बीबो स्टेबल? यस सर। यस, क्योंकि रेंज। इज दिस सिस्टम हैविंग मेमोरी? Is this system having memory? No sir, no sir. This system does not has memory. जो करंट नंबर आता है उसी का वो लॉक कर देता है। ठीक हो गया। This system does not have any memory. It is memoryless. Is this system invertible? नो सर, इन्वर्टिबल नहीं है। Invertible नहीं है, ये कौन बोला? मुजफ्फर सर। मुजफ्फर, तुम्हें लॉग आता है और ये नहीं पता कि सिस्टम इन्वर्टिबल है? वेरी बैड बॉय। ठीक है, लॉग इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एंटी लॉग कर लोगे, एंटी लॉग नहीं हो सकता, लॉग इन्वर्स कर दोगे। ठीक है, अगर तुमने इसको 1000 दिया था और इसका जवाब क्या आया था? 1000 का आया था ना, 3 आया था। तो क्या मैं एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता 10 रेज टू द पावर दिस आउटपुट, तो इनपुट आ जाएगा? ये बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? बस, तो 10 रेज टू द 3 वापस 1000 पे आ गया, तो सिस्टम इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट सर जी सर, आप असाइनमेंट और क्विज़ेस में थोड़ा हल्का डिफिकल्टी लेवल हल्की कर लीजिए। यार, आप लोग हो ही इतने जीनियस, मैं करूँ क्या? हर सवाल का जवाब फटाक से आप लोग दे देते। सर जीनियस होते वापस थोड़ी बढ़ते। मैं करूँ सर क्या? प्लीज सर, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था आज भी सर। कुछ क्लास में बच्चे वीक होते हैं, आपकी क्लास में माशाल्लाह अच्छे बच्चे। ठीक है, आप घबराए नहीं, वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये वाला सिस्टम अगर ले लें, ठीक है, ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल में कराया था। इनपुट को स्क्वायर कर रहे हैं, इनपुट को अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम कॉजल है? इसका जवाब मुझे देंगे। कॉजल है। ठीक है, अगर सनफर ने सही जवाब दिया, दिस सिस्टम इज कॉजल। इनपुट आएगा तभी उसको स्क्वायर करके आउटपुट हम ले लेंगे। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल है, दिस सिस्टम इज कॉजल। क्या ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है? टाइम के साथ तब्दील हो रहा है या तब्दील नहीं हो रहा? सर तब्दील हो रहा है। यस सर, टाइम इनवेरिएंट है ये। कौन बोल रहा है? टाइम इनवेरिएंट नहीं है। कौन बोल रहा है ये? अरबाब। अरबाब, आप रीजन दें, ये सिस्टम टाइम के साथ इनवेरिएंट है या नहीं है? आप जो भी कह रहे हैं, क्यों नहीं है और क्यों है, वजह बताएं। सर ये टाइम वेरिएंट है। टाइम वेरिएंट है, क्यों है टाइम वेरिएंट? सर स्क्वायर है सिस्टम का। तो सर हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ही चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको 6 दूं तो आउटपुट क्या आएगा? 36 है। आज से 10 साल पहले 6 देता तो जवाब क्या आता? 36 ही आता। आज से 20 साल बाद 6 देता तो जवाब क्या आता? 36। तो ये सिस्टम टाइम वेरिएंट हुआ? बाप ने गलत बताया था। नो सर। नो सर, क्या हुआ इसका जवाब? सर मेरा इसका जवाब क्या हुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपने क्यों कहा था ये टाइम वेरिएंट है? टाइम इनवेरिएंट हुआ ना ये? यस सर। टाइम के साथ सिस्टम तब्दील नहीं हो रहे। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तुम लोग टाइम के साथ तब्दील हो रहे हो? सर आप क्या कह रहे हो? यस हो रहे हैं सर। तब्दील हो रहे हो ना? जब पैदा हुए थे छोटे से बेबी थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हो।
मरद बनते जा रहे हो, ठीक है। तो टाइम वेरिएंट, टाइम वापस करवा दीजिए। ठीक है, टाइम वेरिएंट का मतलब है टाइम के साथ बदल रहे हो। जैसे जैसे आप लोग टाइम के साथ बदल रहे हो, पहले छोटे बेबी थे, फिर बड़े हुए, ठीक है, अब माशाल्लाह दाढ़ी मूछें आ गई हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम आपकी तरह नहीं है, ये टाइम इनवेरिएंट है। आज से 10 साल पहले भी ये 6 को स्क्वायर करके 36 बना रहा था, आज भी ये 6 को स्क्वायर करके 36 बना रहा है, आज से 20 साल के बाद भी ये 6 को स्क्वायर करके 36 बना रहे हैं। तो ये सिस्टम टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रहा है, इट इज टाइम इनवेरिएंट। इज दिस सिस्टम लीनियर? इसका जवाब मुझे कौन देगा? इसका जवाब मुझे देगा मोहम्मद सऊद। मोहम्मद सऊद, क्या ये सिस्टम लीनियर है? सर ये नॉन लीनियर है। बिल्कुल सही, नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 6 सर देता स्क्वायर हूँ तो ये देता तो है 36 36। आएगा। अगर मैं इसको 12 देता हूँ तो ये क्या देगा? ये देगा 144 144 144। तो मैंने इनपुट को 2 से ज़रब दिया थी, लेकिन यहाँ पे ये 2 से ज़रब नहीं हो रहा, ठीक है। यस 36 को 2 से ज़रब दें तो आता है 72, यहाँ पे ये 4 से ज़रब हो रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम लीनियर नहीं है। इज दिस सिस्टम बीबो स्टेबल? यस सर। इट इज बीबो स्टेबल। अगर मैं इसको इनपुट दूं 0 से 6 के दरमियान में, बाउंडेड इनपुट इनपुट अगर मैं बाउंडेड इसको आउटपुट दूं आएगा। 0 से 6 के दरमियान में दूं, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 से लेकर 36 के दरमियान में आएगा। तो इसका मतलब ये सिस्टम बीबो स्टेबल है। क्या इस सिस्टम में मेमोरी है? नो मेमोरी, मेमोरी लेस। तो नो मेमोरी, इट इज मेमोरी लेस। तो आप क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। क्या ये सिस्टम इन्वर्टेबल है? यस सर। यस सर। यस सर। कैसे इसको इन्वर्ट कैसे करें? नो सर। अंडर रूट अंडर रूट ले लेंगे। नो सर कौन बोला था? सर पता मैं नहीं आसान। आसान। आप क्यों कह रहे हैं नो सर? 1107। जी 1107, जल्दी बताएं। नहीं सर 10108 सर, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो सर माइनस प्लस माइनस की वैल्यू भी तो आती है, तो सर बिल्कुल। उससे 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो तुम्हारे पास जवाब आएगा +-6। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये +6 था या -6, ठीक है। तो ये सिस्टम इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या नाम था तुम्हारा? आसान। हसान ने ये जवाब सही दिया, वेरी गुड हसान, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल पिछली क्लास में दिया था। इसका मतलब एक बच्चा ही अटेंटिव रहता है आपकी क्लास में, ठीक है। मैं आपको एक आध सिस्टम और दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से वी टेक दिस सिस्टम। इसको मैं इनपुट में दे रहा हूँ FT, ये इसको ये बना रहा है, ये डिले, सॉरी डिले दे। हाँ भाई हसान, बताओ ये सिस्टम कॉजल है कि नहीं? एक सिस्टम है, उसमें मैं जो भी इनपुट देता हूँ उसको 1 सेकंड डिले कर देता है। इज दिस सिस्टम कॉजल? यस सर। सर कौन सा वाला आसान से पूछ रहा है? यार ये जो जिसने अभी मुझे सही जवाब दिया था स्क्वायर रूट वाला, उसका साथ से। यस सर। ये सिस्टम कॉजल है? यस सर। वाई? क्योंकि सर इनपुट आ रहा है तो उस पर डिले लग रहा है, तभी आउटपुट आ रहा बिल्कुल है सही, सर। परफेक्ट आंसर। टाइम इनवेरिएंट है दिस सिस्टम? टाइम इनवेरिएंट? यस सर। यस सर, क्योंकि ये अभी भी 1 सेकंड का डिले दे रहा है। आज से 5 साल पहले भी 1 यस सर। सेकंड का डिले दे रहा था, आज से 10 साल के बाद। इट इज टाइम। इज दिस सिस्टम लीनियर? नो सर। नो सर। दिस सिस्टम इज नॉट लीनियर? नो सर। ठीक है। वीवो स्टेबल? यस सर। वीवो स्टेबल भी है। मेमोरी है इसकी? यस सर। यस सर। इन्वर्टेबल है? यस सर। इन्वर्टेबल है। 1 सेकंड एडवांस करके आप वापस उस पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को मैं एडवांस कर दूं फिर क्या होगा?
अब क्या सर होगा? तब कॉजल नहीं होगा। सर कॉजल नहीं होगा, नॉन कॉजल। नहीं बचेगा क्योंकि सिस्टम सर क्योंकि इनपुट के अंदर जो है वो पहले से ही सर वेव आ रही है, लेकिन आउटपुट के अंदर वो वेव नहीं आ रही है एडवांस होने की वजह से। 1 सेकंड को आप पॉज करिएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एम बैक। ये जो है अपना, इसको अगर एडवांस करने हैं हम, ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये कॉजल नहीं रहता क्योंकि ये टाइम में उसको एडवांस कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास एफ ऑफ टी इधर आ रहा है तो ये उसको 1 सेकंड पहले ही बता देता है आपको। ठीक है, ये अगर टी है तो ये आपको t-1 पे बता रहे हैं, यानी कि प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी आ गई, तो ये कॉज एंड अफेक्ट नहीं रहा। टाइम इनवेरिएंट है, बिल्कुल है। आज से 10 साल पहले भी एडवांस कर रहा था, 20 साल के बाद भी एडवांस कर रहे हैं, अभी भी एडवांस कर रहे हैं। क्या ये सिस्टम लीनियर कहलाएगा? सिस्टम इज नॉन लीनियर। ठीक है, सिस्टम जो है ये वीवो स्टेबल कहलाएगा, बिल्कुल वीवो स्टेबल है। मेमोरी है इसके अंदर जो है आप कहेंगे सर मेमोरी है, लेकिन रिवर्स टाइप की मेमोरी है, प्रिडिक्शन की मेमोरी है। जी, सर नॉन लीनियर कैसे हुआ, दोबारा बता दें? जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर कैसे हुआ, इसकी आप एग्जांपल। सॉरी, सिस्टम लीनियर है, आप सही है। सॉरी, आई वाज रॉन्ग। सिस्टम जो है ये लीनियर कहलाएगा। लीनियर ऐसे कहलाएगा कि क्योंकि सर हम डिले कर देंगे ना 1 सेकंड। 1 सेकंड एडवांस कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी है कि इसको आप इससे ज़रब करेंगे, ये भी इससे ज़रब कर देगा। ठीक है, लीनियरिटी हम ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, लेट से आपके पास ये ट्राइंगल वेव थी और इस जो भी मतलब इसका स्केलिंग फैक्टर था, लेट से 2 था। ठीक है, अगर हम इनपुट को 2 से ज़रब कर दें, उसको 4 कर दें, तो उसका जो आउटपुट है वो भी उसी से ज़रब हो जाएगा। ठीक है, एडवांस भी हो जाएगा 1 सेकंड। तो इनपुट को बेसिकली अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, आउटपुट भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। दिस इज लीनियर। डिले वाले में भी लीनियर था, इसमें भी लीनियर है। ठीक है, आगे ये बात सबको समझ में? यस सर। ठीक है, लीनियर इसलिए रहेगा क्योंकि वो उसको कोई प्रोसेस थोड़ी कर रहा है, बस आगे पीछे करके बता रहे हैं। तो अगर इनपुट को हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एडवांस तो उधर ही रहे, लेकिन फैक्टर वही रहेगा, जो कि हमारी डेफिनेशन। वीवो स्टेबल भी है। मेमोरी, इसमें हम कहेंगे इसके सिस्टम के अंदर मेमोरी है, लेकिन थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की डेफिनेशन है, ये प्रिडिक्शन मेमोरी है। ठीक है, नॉर्मली मेमोरी का मतलब तो ये होता है कि हम पास्ट के इवेंट रिकॉल कर रहे हैं, इसमें हम फ्यूचर का इवेंट रिकॉल कर रहे हैं, तो हम लेकिन कहेंगे उसको मेमोरी। ठीक है, इन्वर्टेबल है सिस्टम। क्या मैं इस सिस्टम का इन्वर्टेबल सिस्टम बना सकता हूँ? ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बना दूं जो 1 सेकंड का एडवांस करने के बजाय डिले दे रहा हो, तो इन्वर्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, इज दिस एग्जांपल क्लियर टू एवरीवन? यस सर।
ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि कॉन्वोल्यूशन का है। ठीक है, इससे मुतालिक मैं आपको क्विज और असाइनमेंट में अब एक सवाल दे दूंगा। ठीक है, हमने इसकी लेकिन काफ़ी एग्जांपल्स करनी है। इसमें बस मैं इतना ही पूछूंगा, बस थ्योरी आएगी और मे बी कोई वन लाइनर आप जवाब दे देंगे इसी तरह से कि व्हाई द सिस्टम इज कॉजल, नॉन लीनियर, टाइम इनवेरिएंट एक्सेट्रा। ये अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ गया। द न्यू टॉपिक सर जी सर जो आप असाइनमेंट दे सर, जो जो आप बुक फॉलो करा रहे हैं उससे देना सर। आप दूसरी बुक से दे देना, कि प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। यस सर प्लीज, कम से कम आंसर कंफर्म हो जाते हैं। हाँ, बुक से मैं ऐसे नहीं देता क्योंकि बुक्स जो हैं इनके आंसर मैनुअल्स वगैरह नेट पे मौजूद होते हैं, तो हमें ये सर फॉरबिडन किया सर गया है। नहीं, हम आप हमारा चेक कर लिया, अगर एग्जैक्ट कॉपी आप काट दें। सॉल्यूशन आप मैनुअल से नहीं कोई मिलेगा सर, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, हमें अलाउ नहीं है। जिन बुक्स के सोल्यूशन मैनुअल्स अवेलेबल होते हैं नेट पे, इस बुक के भी अवेलेबल है, तो हम दे नहीं सकते इसके। ठीक है, प्लीज हमारी मजबूरी समझो सर क्योंकि हम वो खरीद फिर लेंगे सारे। क्या खरीद लेंगे, क्या खरीद लेंगे? ठीक है, अच्छा, कन्वोल्यूशन का हमने जो बेसिकली डेफिनेशन देखी थी कि अगर कोई आपके पास सिस्टम है उसमें हम एफ ऑफ टी दे रहे हैं और उस सिस्टम का मुझे रिस्पांस पता है एच ऑफ टी है, उस सिस्टम का जो आउटपुट है वो आता है जी ऑफ टी इज एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी, जिसको हमने कहा था ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कन्वोल्यूशन है और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि इसका आसान तरीका ये होता है कि हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं, एफ ऑफ एफ को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं, एच ऑफ एफ। अब हमारे पास आसानी हो जाती है, जी ऑफ एफ इज एफ ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एफ, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, तो हमने कहा था कन्वोल्यूशन जो है डिफिकल्ट है, ये मल्टीप्लाई जो है ये आसान होता है। हम बेसिकली ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेके, तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेके हम जी ऑफ टी निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम डोमेन में आउटपुट चाहिए होता है, तो ये तो होता है हमारा शॉर्टकट। ठीक है, तो हम इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करेंगे ClO3 और 4 के अंदर, लेकिन ClO2 के अंदर हमें कन्वोल्यूशन ही इस्तेमाल करना है, तो हमें ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी कि कन्वोल्यूशन क्या बने। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा कि ये कन्वोल्यूशन करते कैसे। ठीक है, तो एक मैं आपको वन लेमैन एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे आपको इसके स्टेप समझ में आएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चों को कन्वोल्यूशन करना भी आ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बच्चों को आसान एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे बच्चों को क्लियर हो जाए कि ये आखिर तरह से क्यों किया जाता है। ठीक हो गया, तो वी बेसिकली गो टू दैट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कन्वोल्यूशन, और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा एक वायरलेस सिस्टम। ठीक है, हमारे पास वायरलेस सिस्टम, आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से आइडिया नहीं होगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज योर मोबाइल फ़ोन और ये एक टावर है। ठीक है, तो आपको आइडिया है कि जब आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिग्नल वायरलेसली जाता है इस टावर पर। ठीक है, उसके बाद इस टावर से फिर वो आगे जहाँ पे भी जाते हैं इसमें एक डिश विश लगा होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वायरलेस सिस्टम। ऐसे जब सिग्नल जाता है तो हम उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में सिग्नल आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गई सबको बात समझ में? यहाँ तक सबको आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमारे पास चक्कर ये होता है कि वायरलेस सिस्टम होता है तो हम उसके अंदर एनर्जी को कंस्ट्रेन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमारे पास तार होता है, ठीक है, अगर कोई सिग्नल जैसे लैन का केबल होता है तो उसमें तार होता है आपके पास। तार की ब्यूटी ये होती है कि आप एनर्जी को इस तार के अंदर कंस्ट्रेन करके रखते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी तार के बाहर नहीं जा सकती जंप मार के, लेकिन वायरलेस के अंदर आप कंस्ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हवा पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो आपके पास एक लाइन ऑफ साइट सिग्नल है, लेट से आपने एक सिग्नल भेजा, इसमें से लेट से ये भेजा आपने एक पल्स भेजी t इज इक्वल टू 0 पे,
ये लाइन ऑफ साइट से जब ट्रेवल करके रिसीवर पे पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी, ये पल्स थोड़ी सी डिले से पहुंचेगी, एक नेग्लिजिबल डिले होगा जितना इसका ये प्रोपोगेशन डिस्टेंस है उसके हिसाब से, और ये पहुंच जाएगी रिसीवर पे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, लेकिन अब हम अपनी असल चीज की तरफ आते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा है अगर आप किसी वादियों में पहाड़ों में चले जाते हैं तो आप अक्सर एक बार शाउट करते हैं तो आपको एको आता है, आप किसी को हेलो बोलेंगे तो आपके पास एको आता है, हेलो 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 करके। कैन एनीबॉडी टेल मी वो एको क्यों आता है? क्यों आता है? सर वो साउंड वेव्स टकरा के वापसी आ रही होती हैं इस वजह से। वापसी आ रही होती है और डिफरेंट प्लेसेस से टकरा के आ रही होती हैं तो उनका डिफरेंट Yes, टाइम ऑफ अराइवल होता है। ठीक है, करीब से टकरा के आती हैं तो पहले आ जाती हैं, जब दूर से टकरा के आती हैं तो। इसी तरह से वायरलेस सिग्नल में भी जो आपकी वेव है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट से टकराती है। ठीक है, तो लेट से एक घर था यहाँ पे एक था ट्री था, ट्री थोड़ा सा दूर है, घर करीब है, तो आपने जब सिग्नल भेजा तो ये LOS से टकरा के सबसे पहले वापस आ गया, और या LOS से सबसे पहले पहुंच गया टावर पे, उसके बाद ये घर से टकरा के पहुंचा थोड़ी देर के बाद, लेट से 1 सेकंड डिले के बाद, उसके बाद ये तरफ क्योंकि दूर था इससे टकरा के पहुंचा तो ये और कितनी देर बाद पहुंचा, 2 सेकंड के बाद। ठीक है, इसका लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं टाइम नेग्लिजिबल है। ठीक है, होगा इसका भी मामूली सा टाइम, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि ये 0 सेकंड में इधर पहुंच गया। घर क्योंकि दूर था तो घर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके पहुंचा तो 1 सेकंड का टाइम लग गया, और जब दरख्त से टकरा के पहुंचा तो इसे कितना टाइम लग गया, 2 सेकंड का टाइम। ठीक हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जगह बनाने के लिए इस दरख्त को जरा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक हो गया? अब अगर मैं एक पल्स भेजूंगा तो क्या होगा, ट्रांसमीटर ने t इज इक्वल टू 0 पे एक पल्स भेजी, लेट से इसकी एम्पलीट्यूड थी 2। अब जब रिसीवर पे ये पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? ठीक है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो घर से टकरा के पहुंचा है तो इसके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है ये 20% वीक हो गई, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल का कितनी स्ट्रेंथ बची, 80%। और जब दरख्त से टकरा के पहुंचा तो ओरिजिनल सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो खाली 60% रहेगी। क्योंकि एनर्जी जब किसी चीज़ में आप टकराते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी की चली जाती है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 20% इसमें एब्जॉर्ब हो गई, 80% एनर्जी बची, 40% एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, 60% एनर्जी बची। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जब आप इसको भेजेंगे सिंगल पल्स को, लेट्स से इस पल्स की विड्थ है जो भी विड्थ है, नेग्लिजिबल विड्थ है लेट्स, ठीक है, अब जब ये पल्स यहाँ पहुंचेगी तो आपको टावर पे कितनी पल्स मिलेंगी? जब टावर पे ये एक पल्स आप भेजेंगे तो टावर पे आपको कितनी मिलेंगी? एक ओरिजिनल मिलेगी LOS से जो कि सेम होगी, की हाइट होगी 2 और वो t इज इक्वल टू 0 पे ही पहुंची। उसके बाद आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो कौन सी होगी, जो घर से टकरा के आ रही है 1 सेकंड के बाद। आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है, 1 सेकंड के बाद आपको एक पल्स मिलेगी जो कि यही वाली पल्स है, लेकिन हाउस से टकरा के आ रही है। इसकी स्ट्रेंथ कितनी रह जाएगी? 80%। सही है, 80% और 2 कितना होता है? 80%, 2 का 80% कितना होता है? एटी परसेंट ऑफ 2 कितना होता है, जल्दी बताओ। अरबाब कितना होता है? जी 1.6। 1.6। ठीक है, थोड़ी सी ये वीक हो गई, अब 2 नहीं बची, वीक हो गई, क्योंकि इसकी 20% एनर्जी इस घर से टकराने में वेस्ट हो गई।
और 1 सेकंड सर इसका 50 डिले, और 1 सेकंड डिले भी हो गया। उसके बाद एक रिफ्लेक्शन पहुंचेगी जो इस हाउस से टकरा के आई है, जो कि कितने सेकंड बाद पहुंचेगी, 2 सेकंड बाद, और एनर्जी खाली रह जाएगी 60%। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, कौन बोल रहे हैं? सिक्सटी परसेंट ऑफ 2 कितना होता है? 1.2। 1.2। ठीक है, तो आपके पास एक ओरिजिनल पल्स थी जो कि नेग्लिजिबल टाइम से चली गई एलओएस से, उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं हुई। 1 सेकंड डिले के बाद आई घर से टकरा के, उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो गई, 20% स्ट्रेंथ कम हो गई, 1.6 बची। उसके बाद और 2 सेकंड के बाद, सॉरी आवाज आपकी कट रही है, कौन बोल रहा था? अरबाब आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोले। अरबाब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है। अरबाब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपके माइक में या नेट में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों को क्लियर है? सर मैं बोल ही नहीं रहा। आप बोल ही नहीं रहे, अच्छा सॉरी। एलओएस से 0 सेकंड में पहुंच गई वेव, स्ट्रेंथ सेम रही उसकी। उसके बाद वो हाउस से टकरा के आई तो क्या हुआ, 1 सेकंड का डिले आ गया, 1 सेकंड का डिले आ गया, और 20% हल्की हो गया सिग्नल, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद 2 सेकंड के बाद आया इससे दरख्त से टकरा के, और इसकी एनर्जी जो है, क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो इसकी खाली 60% एनर्जी बची। और क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद आया, तो आपने भेजी एक पल्स और रिसीव कितनी हुई आपको? रिसीव आपको कितनी हुई? 3 पल्स, एक ओरिजिनल पल्स और 2 है उसकी रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको एलओएस से विदाउट एनी डिले मिल गया, घर से टकरा के आपको 1 सेकंड डिले से मिला, दरख्त से टकरा के आपको 2 सेकंड डिले से मिला। इसी चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन। ये एग्जांपल सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब इसी चीज को अगर कन्वोल्यूशन से हम करें तो कन्वोल्यूशन भी हमें यही चीज बताते हैं, लेकिन हमें कन्वोल्यूशन के स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है, मैं ये डायग्राम अब रब कर रहा हूँ, अब मैं आपको कन्वोल्यूशन समझाने लगूँ। ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ कन्वोल्यूशन समझाने के लिए की। ठीक है, तो हमारे पास अब इसके अंदर कन्वोल्यूशन जब भी करते हैं तो हमें 2 सिग्नल चाहिए होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो होता है इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये इसका है इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल मैंने कहा t = 0 पे एक वेव है, पल्स है जिसकी हाइट है 2। ठीक है, मैंने अब इस पल्स को बहुत ही थिन कर दिया सच दैट इट बिकम्स एन इम्पल्स। इम्पल्स होती है हर जगह 0 होती है, सिर्फ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। दिस इज द इनपुट सिग्नल। ठीक है, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो इस चैनल की है। इस चैनल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? चैनल की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लाइन ऑफ साइट से सिग्नल को पास कर देती है विद 0 सेकंड डिले। ठीक है, पहली वाली एलओएस है, और उसको सिग्नल को बिल्कुल भी 100% स्ट्रेंथ के साथ रखती है, यानी यूनिटी के साथ। उसके बाद चैनल क्या करता है, सिग्नल को 80% वीक कर देता है और 1 सेकंड का डिले भी दे देता है। उसके बाद चैनल क्या करता है, उसको 40% वीक कर देता है, 60% बचता है और 2 सेकंड का डिले दे देता है। तो दिस इज इनपुट सिग्नल एंड दिस इज योर वायरलेस चैनल। ठीक है, तो अगर इन दोनों चीजों को कन्वोल्यूशन से सॉल्व करें तो कन्वोल्यूशन का स्टेप्स क्या कहता है? कन्वोल्यूशन का स्टेप नंबर 1 कहता है रिवर्स एनी वन सिग्नल। सर कन्वोल्यूशन मेथड कल पढ़ा दें, 10 मिनट्स लगेंगे। हाँ, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, बस मैं आपको जो है वो एक एग्जाम्पल करा रहा था। ये हम अगली क्लास में दोबारा रिपीट करेंगे, आप फिक्र करो। ठीक है, थोड़ा सा टफ पार्ट है तो हम रिपीट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये तो कन्वोल्यूशन का पहला स्टेप है, वो कहते हैं रिवर्स एनी वन सिग्नल। तो एक सिग्नल को आप वैसे ही रहने देते हैं, एक सिग्नल को जो है वो आप रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इनपुट सिग्नल को वैसे ही रखा, इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब आपको पता है क्या होता है, मिरर इमेज ले लेते हैं वाई एक्स का। मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, ये 1 तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा,
और ये 0.8 इधर आ जाएगा -1 पे, और ये 0.6 आ जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड ऐड। ठीक है, इस सिग्नल को इस सिग्नल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या होगा, 2 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे बना रहे हैं आउटपुट। तो ये t इज इक्वल टू 0 पे जो इसका आउटपुट है वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे ये वाली चीज़ वेरीफाई हो, ठीक हो गया। जो पहली वाली पल्स है t इज इक्वल टू 0 पे वो 2 वेरीफाई हो गई। के बाद जो स्टेप है वो क्या है, स्लाइड। स्लाइड करने के बाद आप वापस से ये वाले स्टेप करें। ठीक है, स्लाइड किसको करेंगे, जिस सिग्नल को रिवर्स किया था, स्लाइड द रिवर्स सिग्नल। ठीक है, तो जिस सिग्नल को रिवर्स किया था उसको आप स्लाइड करेंगे राइट साइड पे, यानी कि 1 जो है वो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला 1 इधर आ गया, और 0.8 और 0.6 भी एक एक स्टेप आगे चले। 0.8 इधर आ जाएगा 0 पे, और ये जो -1 है इस पे आ जाएगा 0.6। सर स्लाइड मतलब 1 स्टेप आगे कर देंगे आप? 1 स्टेप आगे कर देंगे। स्लाइड का मतलब है 1 स्टेप आगे कर देंगे किस सिग्नल को, जिसको रिवर्स किया है। उसके बाद दोबारा से ये स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई एंड ऐड। अब क्या हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू 1 पे बना रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 पे। जल्दी से क्लास फिनिश करें। t इज इक्वल टू 1 पे आपने इसको सेलेक्ट कर दिया। गजनफर यार अपना प्लीज वीडियो ऑफ करें। गुड, ठीक है, वापस से आप मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आउटपुट बना रहा हूँ। ठीक है, इस 1 को अब आप ज़रब देंगे, यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं ज़रब करने के लिए, राइट। ठीक है, इसके 1 पे कुछ मौजूद नहीं है, सिर्फ मौजूद है इसके 0 पे और इसके 0 पे। 0.8 को आप ज़रब देंगे 2 से, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.6। ठीक हो गया। और 0.6 से भी मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -1 पे कुछ नहीं है। तो आपके पास ये वाली रिस्पॉन्स आ गया t इज इक्वल टू 1 पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रिपीट कर दीजिए एक मरतबा। ठीक है, मैंने क्या किया है, जिस सिग्नल को रिवर्स किया था, इस सिग्नल को रिवर्स किया था उसको क्या किया, एक स्टेप आगे ले गया, ताकि t इज इक्वल टू 1 पे मैं अपनी आउटपुट फाइंड कर सकूं। तो जो ये ओरिजिनल 1 इधर था, ये एक स्टेप आगे चला गया, जो 0.8 -1 पे था वो इधर आ गया, और जो 0.6 -2 पे था वो -1 पे आ गया। ठीक हो गया, तो एक स्टेप आगे लेके गया। उसके बाद वापस से क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड ऐड। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक पल्स को उसकी करस्पॉन्डिंग से, प्लस इस पल्स को इसकी करस्पॉन्डिंग से, प्लस इस पल्स को इसकी करस्पॉन्डिंग से। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई अभी क्या कर रहे हैं, इस एक को हम ज़रब दे रहे हैं 0 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, प्लस इस 0.8 को ज़रब दे रहे हैं इसके पोजीशन पे जो कि है 2, प्लस 0.6 अगेन इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ मौजूद। ठीक है, तो इन दोनों का जवाब आ गया 0, खाली ये बचा, हमारे पास आ गया 1.6। इसी तरह से तीसरी पल्स को t इज इक्वल टू 2 पे रिस्पॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे। ठीक है, इसको जब जितनी पल्सेस होंगी उतनी दफा सिलेक्ट करेंगे। जितनी पल्सेस होंगी उतनी बार नहीं, वो आपका जवाब बड़ा अच्छा है, मैं इसका जवाब देता हूँ अभी आपको। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ओरिजिनल 1 वाली पल्स थी वो इधर आ गई, जो 0.8 वाली पल्स थी वो इधर आ गई, और जो 0.6 वाली पल्स है वो इधर आ जाएगी। ऐसा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब मैं स्लाइड करूंगा t इक्वल 2 में, अब आप क्या करेंगे, 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 0.8 इंटू 0 इज 0, प्लस 0.6 इंटू 2 इज 1.2। ठीक है, तो ये तीसरी वाली पल्स भी आ गई है, t इज इक्वल टू। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आप स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, अब आप स्लाइड करेंगे तो क्या होगा,
अब आप स्लाइड करेंगे तो 0.6 इधर आ जाएगा। लेट से मैं t इज इक्वल टू 3 पे फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 0.6 अब इधर आ जाएगा, 0.8 इधर आ जाएगा और 1 जो है वो इधर आ जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब आप 1 को ज़रब देंगे किससे, 0 से, 0.8 को ज़रब देंगे 0 से, 0.6 को ज़रब देंगे, क्या होगा, टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपको नजर आ रहा है, 3 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है। अब आप इसको कितना भी स्लाइड करते चले जाएं, आपका जवाब नॉन जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 0 ही आएगा। तो कब तक स्लाइड करेंगे, अंटिल ओवरलैपिंग, ठीक है। जवाब मिल गया आपको अपने जवाब सवाल का। आप जब तक करेंगे जब तक दो सिग्नल्स की ओवरलैपिंग खत्म नहीं हो जाए। आप देखें ओवरलैपिंग खत्म हो और आगे अब आप इसको कितना भी शिफ्ट करते चले हैं, तो कन्वोल्यूशन के यही स्टेप है, दो में से एक सिग्नल को रिवर्स कर दें। एक सेकंड रुकिएगा। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जीशान, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं क्लास 10:30 पे बात करता हूँ, ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया ये स्टेप? यस सर। ठीक है। तो हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ली और हमने कहा कि कन्वोल्यूशन भी हमें यही बता रहे हैं, हमारे देखें यही जवाब दिया कन्वोल्यूशन ने, जो कि हमने एक्चुअल जवाब निकाला था। लेकिन इसके हमने स्टेप्स हम मैथमेटिकल कर दिए हैं। तो मैथमेटिकल इसके स्टेप्स क्या हैं, दो सिग्नल आपको मिलेंगे जिनको कन्वॉल्व करना होगा, उसमें से किसी एक को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड ऐड। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे रिवर्स सिग्नल को अंटिल ओवरलैपिंग, बार बार स्लाइड करेंगे जब तक ओवरलैपिंग है। स्लाइड करने के बाद स्टेप 2 को रिपीट करेंगे, फिर स्लाइड करेंगे, फिर स्टेप 2 को रिपीट करेंगे, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगली क्लास में हम दोबारा करेंगे। आप अपनी अटेंडेंस क्लास लीडर को मार्क करवा दें, ठीक है। क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस आप दे दीजिएगा। सर जी सर, जो दो सिग्नल आप देंगे उनमें से हम किसी को भी रिवर्स कर सकते हैं? जी, आपके पास चॉइस है, किसी एक को भी कर सकते हैं। सर ठीक आप हो गया? नेक्स्ट क्लास में पूरा क्वेश्चन असाइनमेंट में जैसे देंगे वैसे करवा देंगे सॉल्व? हाँ हाँ, मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक हो गया? इज एवरीवन हैप्पी? ठीक है। अपनी यस अटेंडेंस सर। जी सर अटेंडेंस के लिहाज से सर एक क्यूरी थी सर। अटेंडेंस उसामा अफजल को रिकॉर्ड कराएंगे। अब मैंने खुद लेने की कोशिश की थी, तो मुझे बच्चे जो हैं वो डॉज करते हैं, वो कहते हैं उसका माइक नहीं चल रहा उसकी लगा दें, उसका फलाने का इंटरनेट नहीं चल रहा उसकी लगा दें। तो अब मैंने ये जिम्मेदारी सर क्लास लीडर की लगाई है। जी सर वो चीज सही है, बट लास्ट क्लास में सर थर्सडे वाले दिन सर मेरा इंटरनेट लाइट ही नहीं थी, उसकी वजह से सर मैंने मैसेज करवाया था जस्ट एक ही क्लास में सर, उसके बाद तो मैं हर क्लास में प्रेजेंट ही था। अच्छा, आप क्लास सर लीडर को मैंने बस नोट उसके करवा दें। क्लास लीडर मुझे जो देता है वो मैं अपने एकेडमिक ऑफिसर को दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा सर ये मैं काइंडली ये सर ये लास्ट अटेंडेंस सर ये रिवर्स हो सकती है सर? अटेंडेंस यस उसी सर। वक्त सर लग जाती है, जैसे ही मुझे उसामा देते हैं मैं आगे एकेडमिक ऑफिसर को दे देता हूँ, विद इन 10 मिनट्स वो एलएमएस पे लग जाती है। अगर सर क्योंकि किसी लास्ट क्लास के अंदर अगर किसी हम बच्चे मोबाइल की अगर किसी बच्चे की कोई मजबूरी है तो मैं क्लास लीडर को रिस्पॉन्सिबल कर रहा हूँ कि वो अपनी जजमेंट में देखे कि ये बच्चा ट्रूथफुल है या डॉज दे रहा है। अगर ट्रूथफुल है तो एक आध बार उसको वो बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसकी प्रेजेंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा हैबिचुअल है, और मैं इसको क्रॉस चेक भी करता हूँ, मेरे पास भी ये सब लिस्ट आ रही होती है, तो अगर कोई मुझे क्लास लीडर बिल्कुल डॉज देगा कि कोई बच्चा बिल्कुल नहीं आ रहा और वो हमेशा उसकी प्रेजेंट लगा रहे हैं, तो मैं क्लास लीडर को पेनलाइज करूंगा। लेकिन अगर कोई जेन्युइन केस है, कोई बच्चा ड्रॉप होने वाले है और वो आता है हर क्लास में, तो क्लास लीडर उसको एक आध की वेवर दे सकता है, ठीक है। अब आप प्लीज क्लास लीडर को अटेंडेंस लिखवा दें, और क्लास लीडर आप मुझे दोनों सेशन की अटेंडेंस भेज दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर
सर वैसे लास्ट क्लास में सर इसका काजिन का वो उसने वो बताया तो था सर मैंने आपको, उसकी एंड टाइम पे सर वो लाइट वो उसकी फोन की बैटरी चली गई थी, रिकॉर्डिंग में भी होगा। अबे सर चलेगा शायद, आप क्या बता रहे हो तुम? अटेंडेंस कहाँ लगवानी है? मेरे पास असल में आवाज का मसला आता है, बहुत कट कट के आ रही है, जो तुम्हारा मैसेज मैंने भी देखा तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं सर को बोला था, क्या कर सकते हैं, पहले मैंने बता दिया, तुम लोग से कहलवा दिया था। अब वो रिकॉर्डिंग में सर को दिखा देना, सर को वो फिर भिजवा देना, लास्ट क्लास की होगी ना। अब अटेंडेंस कैसे होगी ये तो बताओ। हाँ अब भाई हो गई अटेंडेंस, कौन सी अटेंडेंस चाह रहे हो तुम? नहीं कंफर्म होना, ऐसा ना हो कि भाई हम तो रिकॉर्डिंग ऑन है, मत लिखो कुछ। साउथ कुछ लिखो नहीं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, क्या कर रहे हो? Can I leave now? अच्छा लीव कर सकते हैं, बैटरी भी लो हो गई मोबाइल की। हाँ सो जाओ सो जाओ। गुड नाइट।